हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल की क्लास में स्वागत है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह सिंपल इंटरेस्ट, और अपन इस सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। और इस सिंपल इंटरेस्ट में अपन देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल है उसको 10 सेकंड में कैसे उड़ाए। आइए अपन आज जो सवाल है बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग? साधारण ब्याज। तो आपको मैं बता दूं कि जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज, क्या ब्याज? अरे साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? ब्याज। इस साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये ध्यान आपको क्या बात याद रखनी है। तो आइए इसके अपन सवाल देखते हैं। सवाल शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल किस तरह से आते हैं। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आइए नजर डालते हैं। सरल ब्याज का सूत्र क्या हो? या साधारण ब्याज कह दो या सरल ब्याज कह दो, दोनों चीजें एक ही है। या सिंपल इंटरेस्ट कर दो, यानी सरल ब्याज को ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये ध्यान बात याद रखनी। तो अपन शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा? सूत्र क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें सूत्र क्या है। तो एसआई निकालने का, यानी सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए जो सूत्र बनता है, क्या? एसआई। सिंपल इंटरेस्ट को अपन सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इसको अपन एसआई से भी दर्शा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को कैसे उड़ाएंगे? सबसे पहले एक बार बात सोचे, आपको इस सूत्र से ही आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन सो। क्या ये सवाल सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का? क्या दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एस आई बराबर पी प्लस, पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। आर का मतलब होता है रेट, आर ए टी ई, रेट। टी का मतलब होता है टाइम, यानी समय। क्या होता है? टाइम यानी समय होता है। समय की बात करता है, किसकी बात करता है? समय की। ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे सवाल को उठाना। एक बार इसका जो सवाल है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है और इसका आंसर क्या होगा। सी बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर प्लस कोष्टक बंद, कोष्टक बंद है ये चीज ध्यान रखना, फिर प्लस, फिर टी यानी समय। क्या? मूलधन इंटू द प्लस टाइम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसमें क्या करना है? डी ऑप्शन क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू टाइम, यानी प्रिंसिपल इंटू समय की बात कर रहा। तो आपको पता है, सबने आपके पढ़ा होगा एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। और आप इस सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर 10 सेकंड में हर सवाल को उड़ाओ। आइए वो कैसे उड़ाना इस पर। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अब ये यहाँ भाग का ऑप्शन है, ये चीज आपको समझनी है। ये बेसिक नॉलेज होता है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इन चीजों में आता है। तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा? यदि, यदि पी यानी प्रिंसिपल मूलधन 1000 रुपए, दर 10%, टी 2 वर्ष का है, यानी इसमें क्या कहा? आपको क्या करना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। मैंने एक सिंपल तरीका यही है। आपको सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या करना है? सबसे बड़ी बात, इन सब का गुणा ही कर लो, फिर बट्टे में 100 का भाग दे दो, आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे? आप देख पा रहे हैं 10 को अपन 2 से गुणा किया, 20 हो गया। कितना हुआ? 20। और 20 को अपन ने 1000 से गुणा किया, आपको पता है अपन देख पाते हैं 2 0 0 0 0, यानी 20,000। कितना हुआ? 20,000। 20,000 हुआ। मैंने कहा 100 का भाग दे दो, बात ही खत्म। ये बात खत्म। 2 0 से 2 0, आंसर क्या आया? 200। अपने क्या बचा? 200 बचा। इसका मतलब आप सेकंड बार इस सवाल को सोल्व करोगे, आपको 10 सेकंड में होगा नहीं होगा? ये सवाल 100% 10 सेकंड में होगा। मैंने क्या कहा? इसको इससे इसको गुणा बटा 100 का भाग, यानी आपको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो सबसे कम समय में। इसका आंसर अपने क्या होगा? आप इतना करोगे, इसके अकॉर्डिंग रखोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
अगर आप बहुत जल्दी करना, एग्जाम में समय को भी बचाना है, ये चीज का आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और आगे की लाइन क्या कह रही है, यानी अपना तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन अपन को क्या पूछ रहा है और क्या कहना चाहता है, इस पर अपन अध्ययन करेंगे। 2000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इसने क्या पूछा, ब्याज ही पूछा लाला तेरे को। अब से समय स्टार्ट करना। ये कितने हुए, 2000, 2000 इंटू 5 कर दो, इंटू 1 कर दो। आपको पता है 5 दू 10 हो जाता है, 2 जीरो ये उतार दिए, 5 दू 10 और ये 3 जीरो, बट्टा 100 का भाग दे दो। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर क्या बचा, 100। हुआ तो नहीं हुआ 10 सेकंड में। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको 10 सेकंड में हर सवाल को उड़ाने का आंसर। सिंपल इंटरेस्ट, यही इसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आपको 10 सेकंड में उड़ गया होगा ये सवाल, और वास्तव में आंसर भी निकल गया। निकला कि नहीं निकला, निकल गया। इसीलिए मैं कहता हूं, इसलिए सवाल करना बार बार, जितनी अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट होता अभ्यास, अभ्यास जितना उतना अच्छा सवाल होगा। अब इसने क्या, 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो दर क्या। इसमें आपको सिंपल सा इंटरेस्ट है। अपना सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट पी आर इंटू टी बटा 100। ये चीज आपको पता है तो आप वैसे इसके आधार पर ही सिंपल इंटरेस्ट के सवाल होते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं और पाते हैं इसमें क्या क्या देख रखा। पहले एक सवाल नॉर्मल तरीके से करना बहुत जरूरी है, फिर आप 10 सेकंड में कैसे उड़ाना ये आप पर निर्भर करता है। अब इसमें इसने दे के रखा है, अपन को क्या चीज ज्ञात करनी है, दर। दर का मतलब रेट, समझ चुके होंगे। दर का मतलब रेट होता है, और रेट तो अपन के पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये इधर गुणा हो जाएगा, आपको पता है 100 इंटू ऐसा ही हो जाता है, 100 इंटू ऐसा ही हो जाता है, और बराबर में अपन को मिलता है P इंटू आर इंटू टी। और अपन को क्या चाहिए, दर चाहिए, तो अपन भाग किसका दे देंगे, P इंटू टी का। यानी यहां मेरे कहने का मतलब, इधर की चीज आपको कोई भी पूछे, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है तो आपको उसको सिंपल इंटरेस्ट देने के दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको 100 से गुणा करना है। सिंपल इंटरेस्ट जितना है, तो अपन के पास सिंपल इंटरेस्ट 300 है, इंटू 100 से मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, और अपन को जो चीजें, दो चीजें देके रखी होगी, एक तो 15,000 और एक 2,000 रुपए 2 वर्ष के लिए देके रखी है, तो आपको वह तीसरी चीज जो पूछी वो प्राप्त हो जाएगी। तो अपन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या देके रखा, 15,000 और 2,000, 15,000 इंटू 2 वर्ष के लिए है। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये आप देख पा रहे हैं 1500 है। अब यहां से देखो, मैंने क्या कहा, ये ऐसे सवाल बनता है 3,000 और ये 1500, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इसका आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 2 बार यानी 20, और 20 में 10% क्या होगा इसका आंसर। अब इसको 10 सेकंड में उड़ाना, कैसे उड़ाना, 10 सेकंड में उड़ाना ही है। तो आपको समझ में, मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट दे के रखे, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुणा कर दो, और जो चीजें दी रखी है उसका उसमें भाग दे दो। समझ में आ चुका, आपका क्या निकल जाएगी, जो चीज पूछी है वो चीज निकल जाएगी। ये तब होगा जब सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा। सिंपल इंटरेस्ट को अपन को 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करने के बाद जो चीजें दे के रखी उसका उसमें भाग देना है, और अपन को डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो चीज पूछी वही चीज निकलेगी। जो अपन को दर पूछी थी वो दर कितनी थी, 10%, यानी रेट। ये रेट ऑफ द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन की जो रेट थी यही थी। आगे चलते हैं, और आगे किस तरह,
यदि समय यानी टाइम की बात कर रहा है, यानी समय की बात कर रहा है, समय कितना है 0 हो तो ब्याज कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समय ही 0 है, मान लो समय ही 0, अगर 1 मिनट भी नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है, यानी कहने का मतलब समय भी 0 है, तो 0 ही आंसर होगा रे लाला। सबसे बड़ी बात समझ में आ चुका। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना सीखे। समय सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें रोल, और समय जितना आप समझ चुके होगे ना, तो मैं आपको बाद में समझाएगा। आगे चलते हैं, आगे किस तरह से है इन पर नजर डालते हैं। क्या लिखा, 5,000, कितने लिखे हैं 5,000 रुपए पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना। अब से गिनना 10 सेकंड में, अगर आप ये सवाल सोल्व नहीं करते। कितना हुआ, 5 चौके 20, यानी 20 और 2 0 ये हो गए। 5 चौके 20 इंटू 2 बट्टा 100 इंटू 400 हो गया, हो गया होगा। ये सवाल इतनी सुपर फास्ट कैसे करें, ये यही तरीका। मैंने क्या कहा था, उस सिचुएशन को आपको नोटिस करना चाहिए हमेशा। मैंने कहा था इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, भाग 100 का दे दो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको कहीं जाने की, कहीं और YouTube चैनल देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सरल ब्याज में मूलधन क्या होगा, सबसे इंपोर्टेंट। सरल ब्याज होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, कुल राशि, कुल राशि, ब्याज, प्रारंभिक धन या समय। पी मतलब मूलधन यानी प्रारंभिक। ये आपका एक थ्योरी का पार्ट आता है। थ्योरी के पार्ट अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो इस सवाल को आप उड़ा सकते हो। ये सवाल इतने सिंपल है, जो पहली छठी सातवीं आठवीं वाला बच्चा कर लेना है, पहली वाला तो नहीं कर सकता है, उसको ये भी पता नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बट जो पांचवी चौथी वाले बच्चे तो अभी सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ते हैं, और वो बता देते हैं कि प्रारंभिक मूल्य जो पहले उसको दिया गया उसकी बात हो रही। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे का सवाल। 1,000 रुपए पर 1 वर्ष में 5 कितने हैं 100 रुपए ब्याज मिलता है, तो दर क्या है, ये 10 सेकंड में। ये इससे इससे पहले वाले का पहले वाला सवाल है, और इसको 10 सेकंड में कैसे उड़ाना है। क्या दे के रखा है, ये क्या रुपए मिलते हैं। मैंने क्या कहा था, 100 इंटू 100 कर दो, सिंपल इंटरेस्ट जितना दे के रखा, इसको इससे भी इसका भाग दे दो। कितना है 3 जीरो से ये 3 जीरो, आंसर क्या आया 10%। समझ में आ चुका। 10 सेकंड में 100% हो गया होगा। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे सवाल जब आप करते हो, इतने 10 सेकंड में ही ये आंसर निकल चुका होगा, 10 सेकंड में ही। तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, 10 सेकंड में सवाल में करवाना सिखा रहा हूँ। कुल राशि, अमाउंट का सूत्र क्या होगा, यानी कुल राशि, यानी कुल राशि कैसे ज्ञात करते हैं, कुल राशि कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर बात करते हैं। कुल राशि को ए से दर्शाते हैं, जिसे मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज, उसी को अपन मिश्र धन कहते हैं। ए का मतलब मिश्र धन मतलब अमाउंट, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। समझ में आ चुका। ये चीजें क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैंने यहां लिखा हुआ, अब देखो ए बराबर पी प्लस, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है ये देखो पी प्लस ऐसा ही, यानी अपना ऑप्शन नंबर 1। आपको सिंपल से सॉल्व हो चुके होंगे मेरे को जहां तक लगता है। आगे चलते हैं। अब ये इसने क्या पूछा, कुल राशि क्या होगी, कुल राशि क्या होगी। 3,000 रुपए पर 10% की दर से 1 वर्ष में कुल राशि कितनी होगी। अब इसमें अपन को सबसे पहले क्या निकालना, ब्याज निकालना। इसको 15 सेकंड में सॉल्व होगा, ये 10 सेकंड का नहीं है। इसमें एक स्टेप और बढ़ गई है, पहले आपको ब्याज निकालना है, फिर उसका आपको उसके अंदर ऐड करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, उन सबको गुणा कर दो, यानी इसको इससे इससे करेंगे तो अपने पास जो बनेगा 3 जीरो ये आ जाएंगे, और ये 1 जीरो आ जाएगा, 1 का 1 से बट्टा 100 कर देंगे, यानी 3 जीरो ये हो गए और 1 जीरो ये हो गया।
एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गए 3000। और 3000 में अपन क्या करेंगे, कुल राशि निकालनी है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 3000 है, अपन को क्या करना पड़ेगा, कुल राशि निकालने के लिए ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो अपन 3000 का 3000 लिख देते हैं, इंटू 10 लिख देते हैं, इंटू 1 लिख देते हैं, बटा 100 लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ ये 300 हो जाएगा, इसमें अपने मिस्टेक हो गई है। तो ये अपने कितना हो जाएगा, 300। 300 यहाँ से निकल जाएगा। और अगर इस 300 को अपन इन 3000 में जोड़ देते हैं तो ये 300 और ये 3300, यानी 3333। ये देखिए आंसर सी। आपको बहुत सिंपल से है, ऐसे सवाल आपको करने ही चाहिए और बहुत अच्छे से कर सकते हो। आज की क्लास अपने यहीं तक। आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच। अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।